हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 50 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। और ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो उत्तराखंड में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। फिर वो चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, कनिष्ठ सहायक हो, सारी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज़। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 50 के आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति निवास करती है, तो यह जनजाति कहाँ निवास करती है? कनाडा में करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, नाथुला पास है, तो नाथुला पास कहाँ है आपका? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था? इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये बलुई मिट्टी में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में सब छोटा है जो पृथ्वी की, तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इरोम शर्मिला को। किससे? इरोम शर्मिला को। 59 क्वेश्चन, टपकेश्वर मेले में किस देवता की आराधना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव भगवान की आराधना की जाती है। 60वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो पाषाण युद्ध देवीधुरा चंपावत में लगता है, बग्वाल मेला जिसे बोलते हैं हम, है ना, देवीधुरा मेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन पूछा गया है, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एंजल बार्ट ने। ठीक है, एंजल बार्ट ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये 9 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन, दिव्य सरोवर स्थित है, तो दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन पूछा गया है, पिट्यूट ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, बग्वाल मेला आयोजित होता है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, बग्वाल मेला आयोजित होता है कहाँ होता है? देवीधुरा चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 68 क्वेश्चन, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हैं। सागौन है, सहतूत है, पलास है, ये कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में होते हैं। 69 क्वेश्चन, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है, तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मानसखंड नाम से जाना जाता है। नंद प्रयाग में 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा पिंडर कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा विष्णु गंगा या धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में।
अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, वायुमंडल में ओजोन परत, अब आगे हमने बताना है क्या करती है ओजोन परत। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन पूछा गया है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है नैनीताल में। नल दमयंती ताल किस कहाँ स्थित है? नैनीताल में। 74 क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया? किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? तो जब पौड़ी की स्थापना की उन्होंने 1840 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है? मुफ्त फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 76 क्वेश्चन, राजा खरपर देव किसके समकालीन थे? राजा खरपर देव किसके समकालीन थे? तो यशोवर्मन के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जननी सुरक्षा योजना सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? उत्तराखंड राज्य में जननी सुरक्षा योजना सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2013 में ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहला जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी थे। 80 क्वेश्चन, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है? फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कब होता है? जुलाई से अक्टूबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन, नंगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार है, तो नंगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? गिरीश तिवारी गिरदा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में कितने विकास खंडों में आपदा अंतराक्षेपण दलों का गठन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 82, उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में आपदा अंतरा क्या है ये? ठीक है, उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में आपदा अंतरक्षेपण दलों का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कंफर्म आंसर है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1916। ठीक है, 1916 में मैकमोहन रेखा का नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1914 होगा। ठीक है, 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। 84 क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वालामुखी का मुख कहलाता है, ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? तो ये होता है क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 85 क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 1994 की राज्य आंदोलन के सूत्रधार एवं उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी का संबंध है, तो इंद्रमणि बडोनी का संबंध किस जिले से? टिहरी जिले से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है, तो रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे? चित्रकला से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, तो ज्वालामुखी मृदा कहाँ पाई जाती है? भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 88 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से? भाग 3 है। ऑप्शन नंबर सी। 89, चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं। 89 क्वेश्चन पूछा गया है,
पेपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र है। पेपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? न्यू गिनी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर प्रारंभ की गई थी? बहुत बड़े क्वेश्चन है। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौड़ी गढ़वाल का विधानसभा क्षेत्र नहीं है? पौड़ी गढ़वाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा नहीं? पुरोला नहीं है। पुरोला कहाँ का है? उत्तरकाशी का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी का धरातल कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। चलिए आगे देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि कितने किलोमीटर चलती है ये? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर चलती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है। 94 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो उर्वरक खनिज कौन सा नहीं? टंगस्टन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, 1969 में किया गया। 97 क्वेश्चन पूछा गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग हमारे 6 हैं, 6 वेदांग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने किया था। ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। सॉरी, माफी चाहता हूँ। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किस शासक को अशोक द्वितीय कहा जाता है? किस शासक को अशोक द्वितीय कहा जाता है? तो कनिष्क को। अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो का लास्ट और 100 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? कंप्यूटर से पूछा गया है, निम्न में कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण रोम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।